आज भी टीवी पर अगर राजकुमार साहब की कोई फिल्म आती है तो सिनेमा प्रेमी रिमोट रखकर उन्हें देखने लग जाते हैं। उनका एक्टिंग स्टाइल, उनके सफ़ेद जूते और उनके डायलॉग आज तक दर्शकों के जहन में ताज़ा है। जानी उनका पसंदीदा शब्द था। कहते हैं उनके कुत्ते का नाम जानी था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। फिल्मों में भी अक्सर वो इस शब्द का इस्तेमाल करते दिखते थे। कुछ याद आया आपको? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमार साहब का, जो अपने कुत्ते का नाम रखे थे जानी। आज इस वीडियो में राजकुमार साहब के बारे में कई सारे दिलचस्प बातें जानेंगे। आखिर राजकुमार साहब पाकिस्तान से मुंबई कैसे आए थे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। राजकुमार साहब अभिनेताओं के उस खेप से आते हैं जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आकर बस गए। राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, देव आनंद साहब, ये सभी अभिनेता पाकिस्तान में जन्मे थे, लेकिन इनका ठिकाना बना माया नगरी मुंबई। बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार साहब 40 के दशक में मुंबई आ गए थे। मूल रूप से एक कश्मीरी पंडित परिवार के इस बेटे का नाम कुलभूषण पंडित था। मुंबई पुलिस ने उनकी कदकाठी और स्नातक की डिग्री देखकर उन्हें सब इंस्पेक्टर की नौकरी दे दी। वह मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। खैर, राजकुमार साहब का अभिनेता बनना और एक्टिंग लाइन इतना पसंद आया कि उन्होंने नौकरी तक छोड़ दिया। जी हाँ, बताते हैं एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म मेकर बलदेव दुबे कुछ ज़रूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार साहब के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की, जिसे उन्हें इस मौके का ही इंतज़ार था। राजकुमार साहब ने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म में काम करने की या यूँ समझ लीजिए काम करने के लिए तैयार हो गए। बड़े पर्दे पर राजकुमार साहब की इमेज भले ही एक रफ एंड टफ अभिनेता की रही हो, लेकिन असल ज़िंदगी में राजकुमार साहब सच्चे प्रेमी थे। क्या आप जानते हैं, एक हवाई यात्रा के दौरान एक एयर होस्ट पर उनका दिल आ गया। उन्होंने उस एंग्लो इंडियन लड़की जेनिफर से शादी कर लिए। जेनिफर राजकुमार से शादी के बाद ज्ञाति राजकुमार कलही, जिनसे राजकुमार साहब को 3 संतानें हुए। 3 बच्चे, बेटी आयु समझ लीजिए, बच्चा बच्ची मिलाकर कुल 3 हुए। पुरु राजकुमार, वास्तविकता पंडित और पाणिनि राजकुमार। खैर, राजकुमार साहब एक बार गोविंदा को शर्ट फाड़ दिया था, ये सब हम बात जानते हैं। राजकुमार साहब और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। राजकुमार को गोविंदा की शर्ट बहुत अच्छी लगी। उन्होंने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा इतने बड़े आर्टिस्ट की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सर, आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। खैर, बड़े पर्दे पर भी आपने कई बार देखा होगा कि राजकुमार बड़े ही प्यार से सामने वाले की क्लास लिया करते थे। असल ज़िंदगी में भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। एक पार्टी में संगीतकार बप्पी लहड़ी राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार साहब ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगल सूत्र की कमी रह गई है। उनके इस बात पर पार्टी में मौजूद सभी लोग हंसते हंसते पागल हो गए थे। खैर, 3 जुलाई 1996 को महज 69 साल में इस दुनिया से विदा लेने से पहले इस महानायक ने कई सुपरहिट फिल्में और यादगार किरदार दिए हैं। 70 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले इस नायक की पहचान उनकी स्वाद अदायगी है। आइए उनके कुछ ऐसे ही फेमस डायलॉग के बारे में भी जान लेते हैं।
चिनाई सेठ जिनके घर पर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। ये फिल्म वक्त का डायलॉग है। आपको पेड़ बहुत खूबसूरत है, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए, मैल हो जाएंगे। ये फिल्म पाकीज़ा का डायलॉग है। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वह वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। ये डायलॉग सौदागर फिल्म का है, जो कि राजकुमार साहब अपनी आवाज़ में डायलॉग दिए थे। और एक ऐसा ही डायलॉग, हमारी ज़ुबान भी हमारी गोली की तरह है, दुश्मन से सीधी बात करती है। ये फिल्म तिरंगा का डायलॉग है और तिरंगा फिल्म का ये डायलॉग है, हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते हैं, हम आँखें ही चुरा लेते हैं। खैर ये सारी डायलॉग राजकुमार साहब का ही बोला गया हुआ है और लिखा गया हुआ है। खैर आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।